बिहार का चुनावी दंगल भले ही एनडीए ने जीत लिया हो, लेकिन मुकाबला कितना दिलचस्प और करीबी रहा, अब आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 12,768 वोटों का अंतर रहा। 2020 के विधानसभा चुनाव में 1,57,01,226 मतदाताओं ने एनडीए को पसंद किया, जबकि महागठबंधन के खाते में 1,56,88,458 वोट आए। हालांकि दोनों गठबंधनों के बीच 15 सीटों का अंतर आ गया। एनडीए ने 125 सीटें लेकर सत्ता के लिए जरूरी 122 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया, जबकि 110 सीटें हासिल कर महागठबंधन सिर्फ 12 सीटों से पिछड़ गया। इस तरह बिहार के सिर्फ 12,768 मतदाताओं ने तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। स्ट्राइक रेट के लिहाज से देखें तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 66.4 रहा, जो 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ 33.8% था। वहीं वाम दलों ने 2015 के चुनाव में मात्र 1.3% के स्ट्राइक रेट से सफलता पाई थी, जबकि इस बार उसका स्ट्राइक रेट बढ़कर 55.2% पर पहुंच गया। यहां आपको बता दें कि किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट इस हिसाब से निकाला जाता है कि उसने कितने प्रत्याशी खड़े किए और उसे कितनी सीटों पर जीत मिली। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव में इन तीनों दलों के स्ट्राइक रेट में अच्छी खासी कमी आई। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का 2015 के चुनाव में स्ट्राइक रेट 70.2% रहा था, जो इस बार काफी घटकर 37.4% पर आ गया। वहीं आरजेडी ने पिछली बार 79.2% के स्ट्राइक रेट से 80 सीटों पर सफलता हासिल की थी, जबकि इस बार 52.8% के स्ट्राइक रेट से सीटों की संख्या 75 रह गई। हालांकि वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। कांग्रेस का भी कुछ यही हाल रहा। उसने 2015 के चुनाव में 65.9% का स्ट्राइक रेट हासिल किया था, जो इस बार घटकर 27.1% रह गया। बीजेपी ने भले ही अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया हो, लेकिन 2015 के मुकाबले 2020 के चुनाव में उसका वोट शेयर कम हो गया। बीजेपी को पिछली बार 24.4% वोट मिले थे, जबकि इस बार 19.4% वोट ही मिले हैं। वामपंथी दलों ने भी ये कमाल किया कि उनका वोट प्रतिशत सिर्फ 1.1% बढ़ा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 50.9% बढ़ गया। यानी महागठबंधन में वाम दलों का वोट प्रतिशत सबसे कम बढ़ा, लेकिन स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा। बहरहाल जेडीयू के वोट शेयर में इस बार 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं आरजेडी ने अपने 18.4% वोट शेयर को 4.7% बढ़ाकर 23.1% कर लिया। कांग्रेस के वोट शेयर में भी 2.9% का इजाफा हुआ। उसे 2015 में 6.7% वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर 9.6% हो गए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।